गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल आपके साथ गीता के तीसरे अध्याय का 21वें श्लोक पर चर्चा चल रही थी, जिसमें भगवान महापुरुषों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि संत महात्मा। विजय भाई अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना। सॉरी सर। कहते हैं मनुष्य शरीर में आने वाले संत महात्मा भी गृहस्थ में रहने वाले, शरीर में रहने वाले, समाज में रहने वाले, वो कर्म योग कैसे कर लेते हैं, हमें उनसे भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और वर्तमान में पारमार्थिक का मतलब होता है भगवत संबंधी भावों का प्रचार करने वाले बहुत से महापुरुषों ने लोगों पर उन भावों का प्रभाव बहुत कम दिखाई देता है। आप और हम लोगों के जीवन में संत महात्मा तो बहुत आते हैं, लेकिन उनका वो प्रभाव नहीं पड़ता हमारे ऊपर जो पड़ना चाहिए। इसका कारण क्या है कि प्राय वक्ता ऐसा कहता है, वैसा स्वयं पूरा आचरण नहीं करता। स्वयं आचरण करके कही गई बात गोली से भरी बंदूक के समान है। अब ध्यान दीजिएगा, हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं और संत महात्माओं के मुख से निकले हुए शब्द गोली से निकले हुए कारतूस के समान है, गोली के समान है, जो गोली के छूटने पर आवाज़ के साथ साथ मार भी करती है। और वो मारती क्या है, वो समझने का विषय है। आप कहेंगे गोली से व्यक्ति की मृत्यु होती है, बहुत सुंदर। तो संत महात्माओं की गोली क्या करती है? महापुरुषों के शब्द गोली के समान होते हैं। वो क्या करते हैं? हमारे अंतःकरण की मलिनता को समाप्त करते हैं, हमारे अज्ञान को समाप्त करते हैं,
हमें आत्मज्ञान कराने की ओर प्रेरित करते हैं, लेकिन अनंत जन्मों का एक पाप अभी तक हम लोग पाना चाहते हैं भगवान को, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक अज्ञानता मिटाना भी चाहते हैं, लेकिन न जाने क्या कारण है, न जाने क्या कारण है। अपने को शरीर मानने से, अपने को शरीर मानने से अलग नहीं हो पाते, अपने को कर्ता मानने से अलग नहीं हो पाते। अपने मन बुद्धि चित्त से 3 तरह के शरीर हैं, जो आप नहीं हैं, आपका शरीर है। वो यही संत महात्मा और महापुरुषों के शब्द गोली के समान होते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर भेद क्यों नहीं कर पाते, हमें वो ज्ञान क्यों नहीं दे पाते? उसका कारण है हम लोग ऐसा महसूस करते हैं, ये भी तो हमारी तरह ही रहते हैं परिवार में, ये भी खाते हैं, ये भी पीते हैं, ये भी काम करते हैं, ये भी तो सब ऐसा ही काम कर रहे हैं जैसा हम कर रहे हैं, हम भी, और इनमें अंतर क्या है? अब आप सोचिए, अगर संत महात्मा शरीर में ना हो तो हमारे को बताएगा कौन? जो संत महात्मा ग्रंथ बनाकर चले गए, वेद व्यास जी बनाकर चले गए, वेदों का न्यास करके चले गए, उन शब्दों को पढ़कर आप हम लोगों ने क्या समझा? इसीलिए भगवान हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए इन संत महात्माओं को हमारे पास भेजता है, हमारी सेवा के लिए, लेकिन हम अपनी बुद्धि से वही डिसीजन निकाल पाते हैं जो हम स्वयं जानते हैं। मैंने कहा, गोली के छूटने की आवाज़ के साथ साथ मार भी करती है। इसके विपरीत आचरण में लाए बिना कही गई बात केवल बारूदी भरी बंदूक के समान है। जब तक वो हमारे हृदय में अज्ञानता को नहीं मिटाती, ये बड़ी विचित्र चीज है। हम संत महात्मा के शरीर को अपने जैसा शरीर मान लेते हैं, अपने मन जैसा उनके मन को मान लेते हैं, अपनी बुद्धि जैसा उनको बुद्धि को मान लेते हैं, अपना खाना पीना पहनना सोना उन जैसा मान लेते हैं। लेकिन आप बताइए, आपके सामने कोई संत चुप रहे, बोले नहीं, आप उसके खाली दर्शनों से क्या लोगे? हालांकि दर्शनों का लाभ मिलता है, लेकिन उनके मौन रहने से भी ये घटना घटित होती है। अब कोई संत महात्मा अगर चुप रहे, मौन साधना में रहे, अब हमसे कुछ बोले नहीं, हमें लगता है कुछ बताओ तो हमें मालूम पड़े। मेहर बाबा देखिए कितने बड़े संत हुए, 30 साल तक मौन धारण में रहे। वो एक प्रेरणा देके गए कि मौन का जो आनंद है, लेकिन कौन समझे इन बातों को? इसलिए संत महात्मा शब्दों की गोलियां मार के हमारे ऊपर, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करना चाहते हैं। पारमार्थिक बातें ऐसे ही खत्म नहीं हो जाती, कुछ ना कुछ प्रभाव डालती हैं। भगवत चर्चा, कथा कीर्तन आदि का कुछ ना कुछ प्रभाव सब पर पड़ता ही है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ
कि आप पर नहीं पड़ता होगा, हम सब पर पड़ता है, ज़्यादा या कम, ज़्यादा पड़ता है या कम ये मैं नहीं कहता, लेकिन प्रभाव जरूर पड़ता होगा। हम सब पर संत महात्माओं के कथा कीर्तन का शॉर्टकट में पड़े, लेकिन पड़ता तो है, अन्यथा हमें कुछ मिले नहीं तो कोई अज्ञानी ऐसा नहीं है कि रोजाना सत्संग के अंदर अपना बहुमूल्य समय बर्बाद करेगा। अगर सुनने वाले में श्रद्धा है, ध्यान से सुनने का, अगर सुनने वाले में श्रद्धा है और वो साधन करते हैं अथवा करना चाहते हैं तो उन पर अपनी श्रद्धा और साधन की रुचि के कारण वचनों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसे और दूसरे शब्दों में समझिएगा, जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करने का मतलब क्या होता है? जो अपनी अज्ञानता को मारना चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, यहाँ से सीधा परम पद भगवान के लोक में जाना चाहते हैं, वो जीवन में उतारना चाहते हैं। और जो नहीं चाहते वो अपनी बुद्धि में सुने हुए शब्दों का खुद ही डिसीजन निकालते रहते हैं। हाँ, ये बात तो ठीक है, ये हमें पसंद नहीं आई इसलिए ये ठीक नहीं है। वो प्लस माइनस अपने आप करते रहते हैं, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। तो कुछ किसकी मानते हैं? कुछ संत महात्माओं की मानते हैं, कुछ परिवार की मानते हैं, ध्यान दीजिएगा, और कुछ अपनी मन और बुद्धि की मानते हैं। यही तो कारण रहा आज तक, यही एक कारण रहा, और कोई कारण नहीं है। अगर हम पूरी की पूरी बातें, टीचर क्लास में सब बच्चों को पढ़ाता है, अगर प्रत्येक स्टूडेंट 100% एकाग्र होकर के सुन ले और मान ले तो सबके 100% मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? हम मन बुद्धि के गुलाम हैं। आप हम लोगों ने शिक्षा भी ग्रहण की, बड़े बड़े गुरुओं का ज्ञान भी प्राप्त किया, लेकिन 100% नहीं माना। क्यों? कुछ अपने मन की, कुछ अपने बुद्धि की। ऐसी अज्ञानता यानी जो आप नहीं हो उसकी भी आप मानते हो। मैं इतने वर्ष हो गए आपसे निवेदन करते हुए, हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहे हो? ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहे हो? अजन्मा क्यों? तुम्हारा जन्म नहीं होता, आप अजन्मा हो, सदा से हो। आप कहेंगे आप कैसी बात कर रहे हैं, हमारा फलानी डेट को फलाने दिन जन्म हुआ था। हे पुण्य आत्माओं, आपका जन्म नहीं होता, आपके शरीर का जन्म होता है। शरीर की मृत्यु होती है, शरीर जड़ है, आप चेतन हो। अब बताइए, छोटी सी अज्ञानता, एक छोटी सी अज्ञानता हमारे अंदर ऐसा घर कर चुकी है। अनंत जन्मों से आप हम लोग अपने को शरीर मानते आते हैं, जिस शरीर में जाते हैं। मनुष्य शरीर में आकर ये अज्ञान मिटा सकते हैं, लेकिन नहीं मिटाते। चलो पशु योनि में, पक्षी योनि में तो समझ आता है कि वो कर्म योनि नहीं है, वो विवेक प्रधान योनि नहीं है, वहाँ जागृति नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ तो हो सकती है, यहाँ तो हो सकती है। लेकिन फिर क्या कहते? नहीं जी ऐसा है ना। अरे क्या है ना मैं ना क्या? बात समझ आ गई तो आ गई। मैं शरीर में रहता हूँ, शरीर नहीं हूँ।
मैं परिवार में रहता हूँ, क्योंकि मेरा शरीर परिवार में रहता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको आत्मज्ञान हुआ तो आपके परिवार में सब आत्मा है, और आपको शरीर का ज्ञान है तो आपके पूरे परिवार में सब शरीर ही तो हैं। ये शब्द लगते जरूर अटपटे हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। अब तक मैंने आपके साथ आसक्ति, अनासक्ति, बहुत सारी चर्चाएं भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हमें बताई। कारण क्या था कि अर्जुन ने एक ऐसा गलत प्रश्न किया, आप मुझे जबरदस्ती उस कर्म के लिए प्रेरित क्यों कर रहे हो जो मैं करना नहीं चाहता। मैं युद्ध करना नहीं चाहता, आप युद्ध कराना चाहते हो, क्या कारण है? अब भगवान श्री कृष्ण स्वयं 22वें श्लोक से लेके आगे के 3 श्लोकों में, गीता के 3रे अध्याय के 22वें श्लोक, 23वें श्लोक, 24वें श्लोक में अपना उदाहरण दे रहे हैं। बताइए, अपना उदाहरण दे रहे हैं, यानी सिर्फ हमको बताने के लिए। संत महात्मा अपना उदाहरण देते हैं, भगवान भी अपना उदाहरण दे रहे हैं। अब आप सोचो, राम को क्या जरूरत थी संसार में आकर के बन बन भटकने की? कृष्ण को क्या जरूरत थी? उन्हें कुछ पाना नहीं है, वो सदा से कृत हैं। वो आप और हम लोगों के लिए आते हैं अवतार लेकर। ये संत महात्मा भी अवतार लेकर हमारे लिए आते हैं, और भगवान भी हमें व्यवहार सिखाना चाहते हैं। अब हमें पता क्या लगता है? बताओ, हमारे से कह रहे हैं घर में अपने व्यवहार करो, प्रेम मत करो। हमने तो कभी नहीं कहा आप प्रेम मत करो, हमने कहा तुम आत्मा हो, आत्मा मान के प्रेम करो। बस इतनी सी बात कहता हूं, मैं भी आज भी बोल रहा हूं। आत्मा हो, आत्मा मान के प्रेम करो। शरीर हो, शरीर मान के प्रेम करते हो, करने वाला भी मरेगा, जिससे किया जा रहा है वो भी मरेगा। और 3 श्लोकों में भगवान को अपने बारे में अपना एग्जाम्पल दे के बताना पड़ा। अब 22वें श्लोक में ध्यान से सुनिएगा, भगवान कहते हैं, ना में पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अन्वाप्तम अनावात्तमम वर्ते एव च कर्मणि। इसे बंद कर देना। 22वें श्लोक में भगवान क्या बताना चाहते हैं? हे पार्थ, अर्जुन को देखो कितने तरीके से समझाते हैं। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी ताकत लगाकर समझना होगा। भगवान अपने ऊपर लेकर, अपना एग्जाम्पल देकर अर्जुन को बताना चाहते हैं। इसका मतलब क्या? भगवान अर्जुन को युद्ध करा के कुकर्म कराना चाहते हैं, पाप कर्म कराना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे ही समझते हैं। ये तो बात गलत है। जब अर्जुन नहीं लड़ना चाहता तो भगवान उसे जबरदस्ती क्यों लड़ाना चाहते हैं? वो हथियार डाल रहा है, शांति करना चाहता है, भगवान क्यों खून खराबा कराना चाहते हैं? क्यों हम माइक बुद्धि वाले लोग
ऐसा ही सोचेंगे। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, मुझे, ध्यान से सुनिएगा, भगवान कहते हैं मुझे तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है मेरा, तीनों लोगों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, और ना कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है। ऐसा कुछ नहीं जो मुझे पाना है। ना तो मेरे लिए कोई कर्तव्य है और ना मुझे प्राप्त करने कोई वस्तु है, अप्राप्त है। फिर भी कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूं। भगवान, आप सोचो कि कृष्ण अवतार में वन जाकर के गैया चरा रहे हैं। उनके यहाँ तो 9 लाख गायें हैं, अनंत ग्वाल वाल हैं चराने वाले, लेकिन स्वयं प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन आप और हम लोग, आप कहते हैं तो हम भी तो वही कर्म कर रहे हैं। भाई यही अंतर है हम में और उनमें। हम मोह, ममता, कामना, इच्छा, आसक्ति, सकाम भावना में आकर कर्म करते हैं। भगवान भी सब कर्म करते हैं, लेकिन ना उनमें कोई इच्छा है, ना उनमें कोई कामना है, ना उनमें कोई आसक्ति है, ना उनमें कोई ममता है, ना उनमें कोई मोह है, ना उनमें कोई सकामता है। अब आप देख लीजिए हम में और उनमें क्या अंतर है। संत महात्मा भी ऐसे कर्म करते हैं, सब करते हैं। वशिष्ठ जी का कई बार आपको एग्जाम्पल दिया। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र थे। बताओ, जो राम के वंशजों के गुरु, राम के गुरु, वो भी, लेकिन उनके 100 के 100 पुत्र मर गए। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, कोई मलाल नहीं है। इधर गांधारी की आप देख ही चुके हो, सुन ही चुके हो। तो ये अंतर आप और हम लोग ऐसे नहीं समझ सकते। और तो क्या कहूं परशुराम जी के बारे में। अपने गुरु ने, उनके गुरु ने, उनके पिता ही उनके गुरु थे, और उन्होंने जब कहा कि गुरुजी क्या गुरु दक्षिणा दूं, तो देखो क्या परीक्षा ली। वो गुरु अपनी पत्नी, अपने ही बच्चों की हत्या करा रहा है। सुन के बड़ा अटपटा सा लगता है। हम परशुराम जी को मारते हैं, मानते हैं, हम उन जैसे ब्राह्मण हैं, ब्रह्म को नहीं जानते, और हम उन जैसे ब्राह्मण हैं। उन्होंने अपने गुरु के आदेश पर अपनी माँ, अपने बहन भाइयों की गर्दन काट के सामने रख दी। और मैं इसलिए बता रहा हूं, हम परशुराम जी को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन ना भगवान की मानते, ना संत महात्माओं की मानते। तो भगवान बताना चाहते हैं तीनों लोकों में मुझे कुछ पाना नहीं है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता, मेरे लिए कोई अप्राप्ति नहीं है, मुझे सब प्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म करता हूं। यानी भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं अगर अर्जुन तेरे को कर्म योग की व्याख्या कर रहा हूं, कर्म योग के लिए प्रेरित कर रहा हूं,
तो मैं खुद भी तो कर्म करता हूं, लेकिन हमारे कर्म में और भगवान के कर्म में क्या अंतर है? भगवान किसी एक लोक में सीमित नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। जैसे पूरी पृथ्वी का राजा, जब भक्त प्रहलाद थे, पूरी पृथ्वी का राज्य उनके पास में था, और जितना बड़ा राज्य उन्होंने किया उतना इस पृथ्वी पर किसी ने नहीं किया। अब अपने पूरे राज्य में, हर प्रांत में, हर क्षेत्र में उनके लिए कोई अपना पराया नहीं था। वो भी आपको कई बार बता चुका हूं। भक्त प्रहलाद ही ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने पुत्र विरोचन के लिए मृत्यु दंड का हुक्म दे दिया। अगर ममता होती, मोह होता, आसक्ति होती, तो राजा होकर अपने पुत्र की हत्या का। हम भक्त प्रहलाद का चरित्र तो बहुत सुनते हैं, मानते क्या हैं? तो भगवान कहते हैं तीनों लोकों में अपना कोई कर्तव्य ना होने के बाद बता रहे हैं अर्जुन को, भगवान के लिए त्रिलोकी में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं। भगवान को क्या करना है? भगवान तो कृत हो चुके। देखिए, किसी का स्पीकर खुला हुआ है, भैया कुछ पूछना चाहते हो तो आगे आके पूछो। भगवान के लिए त्रिलोकी में, तीनों लोकों में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं, क्योंकि उनके लिए कुछ भी पाना शेष नहीं। कुछ ना कुछ पाने के लिए ही सब मनुष्य, पशु पक्षी आदि कर्म करते हैं। बस सबसे बड़ी अज्ञानता हमारी यही है। कुछ ना कुछ पाने के लिए प्रत्येक मनुष्य कर्म करता है, प्रत्येक पशु भी कर्म करता है, प्रत्येक पक्षी भी कर्म करता है। भगवान इन पदों में बहुत विलक्षण बात बता रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया था, बहुत ध्यान से, एकाग्रता से सुनिएगा। बता रहे हैं कि कुछ भी करना और पाना शेष ना होने पर भी मैं कर्म करता हूं, और तुझे कर्म करने को कह रहा हूं, तो तू मुझे उल्टा ज्ञान दे रहा है। क्या आप मुझे जो मैं नहीं करना चाहता उसके लिए प्रेरित क्यों कर रहे हो? अब ध्यान से समझो। अपने लिए कोई कर्तव्य ना होने पर भी भगवान केवल दूसरों के हित के लिए अवतार लेते हैं। भगवान का अवतार किसके लिए होता है? आप और हम लोगों के कल्याण के लिए, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पापी पुरुषों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कर्म करते हैं। अवतार के सिवाय भगवान की सृष्टि रचना भी जीव मात्र के उद्धार के लिए ही होती है। एक बार डॉक्टर साहब के पुत्र ने, अंशुमान ने पूछा था हमसे, बोले अंकल मुझे समझ नहीं आया, भगवान ने दुनिया बनाई क्यों? हम तो भगवान के पेट में थे, तो भगवान के कितना करीब थे? मैंने कहा बेटा, हम अज्ञानी हैं, बुद्धि के गुलाम हैं, अपने को शरीर मानते हैं, शरीर के दुख सुख को अपना दुख मानते हैं, इसलिए भगवान पर भी ये बात बोल रहे हैं। हम भगवान के गर्भ में तो थे, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं थी। अब आप कहेंगे ऐसा तो बड़ी अजीब बात है कि भगवान के पेट में थे और भगवत प्राप्ति नहीं थी ना। अभी भी भगवान के साथ में रहते हो। आप बताओ,
अभी भी तो आप हम लोग भगवान के साथ ही रहते हैं। नित्य प्राप्त परमात्मा सदा मिला हुआ है। लेकिन क्या मिला आपको? अभी दुखी हैं, अभी सुखी हैं, अभी रो रहे हैं, अभी हंस रहे हैं, अभी हाय हाय कर रहे हैं। ये हमारी बुद्धि है। आज भी भगवान तो मिला हुआ है उतना ही। तो भगवान लोक कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए सृष्टि की रचना भी भगवान जीव मात्र के उद्धार के लिए की जाती है। जीव में एक दोष है। हम सब जीव हैं, हम में क्या दोष है? हम आत्मा हैं। हाँ, आत्मा है। जिस शरीर में जाते हैं उस शरीर को मैं मान लेते हैं। ये दोष है हमारे अंदर, अज्ञानता है। यानी कि हमारे कारण वो शरीर जीवित होता है, लेकिन हम अपने को शरीर मान लेते हैं। वही ममता, वही मोह, वही आसक्ति हर जन्म में ऐसा करते आ रहे हैं। और मनुष्य शरीर को 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा गया? कि बाकी सब भोग योनियां हैं, यहाँ कर्म करके, और कर्म के लिए भगवान प्रेरित कर रहे हैं और कर्म की व्याख्या कर रहे हैं। कर्म हम सब करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे फिर हमसे और क्या कराना चाहते हो? वो भी आगे चल के बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा कि भगवान हमसे क्या कराना चाहते हैं और हम क्या करते हैं। एक मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण